हेलो भाई, कार न कार टकराएगी क्यों? कलाकार, पत्रकार, सरकार और परोपकार और बेकार गणाए मामला हो जाए ना तो दार होगी। तो पहले न्यू देख लिया, यू जागरण है। तो सबसे पहले तो मंच के ऊपर बैठे हुए जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और भक्तजन बैठे हैं। न्यू देख लिया, यू जागरण है, जाग गए हैं, सो हैं लोग। स्वामी जी प्रणाम, जय श्री राम। सो हैं आप, देखो यू जागरण जरूर है। और जागरण का जो मकसद है वो है कि हमने अपने विचारों को जगाना है, और जब हमने किसी को सुनना हो नहीं तो जागना जरूरी है। तो तुम पहले न्यू महसूस करवाओ कि तुम जागो हो। जय श्री राम। कदे तुम न्यू सब तो माइक हाथ में जा तो मेरी आवाज ज्यादा आंधी होगी। जय श्री राम। ना को नहीं, आवाज से आई नहीं, मजेदार आवाज नहीं आई। जय श्री राम। तो हाँ, बेइज्जती करवाओगे, कल अखबार में दिखा देगा यूं कानू। अकबर ऐसे मुझे भी नहीं बोल रही। उठा दो हाथ बिल्कुल सीधे सीधे। बोलिए बालाजी महाराज की आवाज आई। मेरा पड़ गया दम गाय पाछा मारने बोले न्यू माननेगा। तो बहुत भव्य प्रोग्राम, और सबसे बड़ी बात यह है कि जागरण का ये जो प्रोग्राम है इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद हुआ है। अपनी जो संस्कृति है, यानी कि जो झांकी जो मेरे सामने तुम देखने लग रहे हो, तुम देखोगे जो भी महापुरुषों की जो तस्वीर लग रही है, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की है या अन्य जितने भी जो वीर वीरांगनाएं हैं, लगभग सबका हाथ में अस्त्र और शस्त्र हैं। यह खास बात है, जिनकी हमने पूजा करी नहीं, जिन देवों की हमने पूजा करी, उन सबका हाथ में अस्त्र और शस्त्र हैं। और अब अपनी जो संस्कृति है वो कोई न्यू को नहीं कि 1000 साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी है, वो करोड़ों वर्षों पुरानी है। क्योंकि जब आप यह जवन करा हाँ तो उसमें संकल्प पाठ बोलिया करा। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशति तमी कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृंद शणवती कोटयो अष्टो लक्षाणी त्रिपंचाशत सहस्राणी। यानी कि ये काल गणना है, और यह काल गणना इतनी स्टिक है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है नी वो फैल हैं अपनी संस्कृति का गए। क्योंकि अपनी जो शुरुआत है नी वो साइंस से शुरुआत, अपनी विज्ञान से शुरुआत है। बाद में सिद्ध होया अब पृथ्वी गोल है, लेकिन वेद में मंत्र है ओम ये न दो रुग्रा पृथ्वी चैद्रड़ा ये न सव सत वितन ये न कह यो अंतरिक्षे रज सो विमान कस्मई देवाय हविषा विधे में। यानी कि परमपिता परमात्मा ने इस धरती को आकाश में ऐसे उड़ा रखा है जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं। तो हमारी वो महान संस्कृति और सबसे गौरवमयी संस्कृति, जिस संस्कृति में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र जैसे वीर और योद्धाओं ने जन्म लेकर धर्म की और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और उस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमने उससे बड़ा बनना पड़ेगा। और वो बड़ा बनाने का काम कौन करता है? जो राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न या और जितने भी वीर महापुरुष जिन्होंने जन्म लिया, अपनी माँ की कोख से जन्म लिया। और शास्त्रकार लिखते हैं माता निर्माता भवती। एक माँ है जो एक छोटे से बच्चे ने जब संस्कार दे है तो वह न्यू भी कैसे बेटा आ हुआ क्या, और वह डरा दे उसने। एक तरफ वो माता हुई हैं जीजाबाई जैसी, जिनने न्यू लक्ष्य दिखाया बेटा ये किला है और ये फतेह करना है। जैसी चाहे वैसी ही संतान करे माँ, पर माँ हो विदुषी। शास्त्रकार लिखते हैं तीन गुरु जिसको बढ़िया मिल जाएं। कौन से? मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषो वेद है। वो व्यक्ति इस राष्ट्र की महान धरोहर बन जाता है जिसको ये 3 गुरु मिल जाए। पहला गुरु माँ, ये माँ को नहीं रही, मम्मी होगी। मम्मी क्यों होगी? 2 मिनट में मैगी तैयार। यानी कि पहले जो माँ थी नहीं उन्हें न्यू बेरा होया करता
किस टाइम तो बाजरे के रोट खुआने हैं बालक थी, और किस टाइम दलिया खुआना है, किस टाइम मलाई, किस टाइम दूध, किस टाइम दही। तो दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा। और जो पहली कक्षा जो है नी, वो शुरुआत जो है वो इस मातृ शक्ति से हुआ है। आज मान लो अगर कोई भी इस धरती का महान व्यक्ति यदि कोई को आवा है नी, तो इस मातृ शक्ति के कारण है। तो इस मातृ शक्ति के लिए जोरदार ताली करते हैं। तो जितने भी वीर योद्धा हुए ना, वो इन्हीं की देन है। उसके बाद फिर पिता की जिम्मेवारी है, लेकिन पिता भी क्या हो गए, बोले हाय डैड, वो भी मार दिया। मम्मी का मतलब भी मरी हुई और डैड भी मरे आया, तो फिर रह के गया। तो ये सबसे बड़ा विडंबना है। अपनी जो संस्कृति हुआ करती, ग्रामीण संस्कृति, जिसमें माँ, पिता, चाचा, ताऊ, दादा, नाना, मामा, बुआ, चाची, ये संस्कृति खत्म होगी। गांव में भी अंकल आंटी का रिवाज चल पड़ा। तो ये दुर्भाग्य है। और पहले संयुक्त परिवार हुआ करते, आपस में बैठ के सुख दुख साझा कराया करते। तो संदीप भाई का दिल से आभार। बेरानी कौन सी एप्लीकेशन हाथे लगी है इनका, दोनों कट्ठे डाउनलोड कर लिए, धर्मो और कर्मो। नहीं तो हम कट्ठे गाय तो होया करा, हूँ तो सगे भाई, लेकिन हम दिशाओं में अलग अलग रहा करा उठा पटक करण खातर। लेकिन न्यू इन बेरा कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करी है, क्या हाथे लग रहा है, दोनों कट्ठे डाउनलोड कर लिए। और राम और लक्ष्मण के ऊपर एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं, मने बहुत बड़ा गर्व है कि मेरा करमू जैसा भाई। और प्रत्येक भाई को मैंने कहूँ, हमारे दोनों भाइयों की जो जोड़ी है नी, इस तक प्रेरणा लेनी चाहिए। और परमात्मा से यह प्रार्थना करा कि हमारा जो आपस में जो लाड प्यार है नी, इसका किसी की नजर ना लगो। हूँ तो घर में राम और लक्ष्मण की फोटो पाओगी, लेकिन भाइयों का आपस में कुत्ता बाजदा पाओगा। कई जगह मामले देखे, 4-4 उंगल या एक बिलात जमीन के लिए एक भाई सगा भाई ने मार कर गिर दिया है। तो मैं उस टाइम क्या करूं, कई बार हम बैठे विचार कराया करा, भाई एक तरफ तो अपन को समाज में जातिवाद आ गया, लेकिन उस टाइम जातिवाद की चले जावे है जब एक सगा भाई दूसरा भाई ने जीता मार दे है, एक बेटा अपने पिता ने मार दे है, और भी जाति अलग होगी के। तो इसका मतलब यू है कि जाति नहीं है, मानव जाति एक है। ये पीछे जलालपुरा गांव का मामला, पीछे पिछला जन्म तो उसका जाटा का घर में था, और इनका ब्राह्मण का जन्म ले रहा है। तो यानी कि जो मानव जाति है वो श्रेष्ठतम जाति है। माना हमने ये मानव चोला श्रेष्ठ तो जरूर है, पर कहे का इंसान जो इंसानियत से दूर है। जो इंसानियत तो दूर रह गई नहीं, तो भाई ये जो ब्राह्मण, जाट, नाई, खाती, धोबी, मुनियार, इन्हें में बटकर लेंगे, जो इंसान नहीं बने तो कोई फायदा नहीं। परमपिता परमात्मा ने तो हमारे को मानव बना के भेजा है धरती के ऊपर। मनुर्भव मानव बनो। और पूरी पूरी रात जापा जाग के भी यू पाठ से नहीं पढ़ पाए, और जापा न्यू में बटे रहे, इसे जातियों में, इसमें उपजातियों में जब बटे रहे, तो फिर इस जागरण का कोई फायदा नहीं। इस जागरण तो यह सीख लेकर जाइयो, अगर भाई हमारा भाईचारा पहले है, बाकी चीज बाद में है। और यह हमारी सनातनी परंपरा है, जिबे हम जो है विश्व गुरु कहवाए बहुत लंबे टाइम तक, 1,96,8,48,000 वर्षों तक विश्व गुरु रहे इस धरती पर। और दूसरा कोई देश नहीं जिसने इतने लंबे चौड़े टाइम तक साम्राज्य करे हो, और वो भी विश्व गुरु रहे। कारण क्या है, विचार करना पड़ेगा कित गड़बड़ हो रही है। मम्मी ने दोबारा माँ बनना पड़ेगा, और डैड ने फिर पिताजी बनना पड़ेगा, और जो ये टीचर है नी, टीचर ने आचार्य बनना पड़ेगा। क्योंकि यूं कहा बोले अध्यापक कई बार मैं वो कवि संगठन में जाग रहा हूँ, वहाँ अध्यापक क्या कहाँ से लाऊं। मैंने कहूँ परिपक्व होना चाहिए अध्यापक को। तो आचार्य चाणक्य कहो हैं भाई, प्रलय और निर्माण दोनों आचार्य की गोदी में खेलते हैं। तो जिस दिन ये 3 चीज सुधरगी, क्योंकि ये तीनों चीज निर्माण करे हैं, और इन्हें तो फिर जो है नेता, अभिनेता, और ये भारा कलाकार, और फिर हमारे भर के पत्रकार, और बड़े बड़े जज, बड़े बड़े अफसर, वो सारे आड़े को तो बने हैं। जब ये 3 इकाई सुधरगी तो भ्रष्टाचार खत्म करे जा सके। और यू भी एक बहुत बढ़िया मंच है जिसका माध्यम तक बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो संदीप भाई का भी और पूरे मंच का मैं धन्यवाद करूं कि इतना बढ़िया प्रोग्राम इस बड़ेसरा गांव में हमने देखने मिला, और हमारा न्योंदा आया, हम पहुंचे। निमंत्रण के लिए बार बार धन्यवाद संदीप भाई का, शुक्रिया मेरे भाई।